उसके माँ बाप के बराबर में तो जगह नहीं मिल रही। मुस्तफ़ा को उनसे थोड़े दूर दफना देंगे। कब्रिस्तान तो वही है। क्या तुम अकेले हो? कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? उमर साहब ने इज़मीर में हर तरह से मेरी मदद की थी, मगर यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ। क्या कोई रिश्तेदार भी नहीं है उसके? उसकी वालदा के गांव में कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, मगर उस वाक़े के बाद उन लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया था। अफसोस। मैंने यहाँ मस्जिद में इस बारे में ऐलान तो करवा दिया है, मगर लोग इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं है और किसी को कोई गम भी नहीं है। अच्छा, फिक्र मत करें, मैं तमाम फ़राइज़ पूरे कर दूंगा, आप तसल्ली रखें। अल्लाह तुम्हें अजर देगा सरदार। शुक्रिया। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मुस्तफ़ा मेरी वजह से पकड़ा गया था। मेरा मतलब है वो लोग वैसे भी उसे पकड़ ही लेते, मगर फिर भी मैं सोचकर तकलीफ में आ जाता हूँ। उसने बहुत बुरे काम किए, मगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अफसोस की बात है कि उसका खात्मा इस तरह हुआ। मैं बात में बात करूंगी सरदार। मुस्तफ़ा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका अपना कसूर था। इसमें तुम्हारी और किसी और की गलती नहीं है। रो मत, बस करो। जब उसे पता चला कि उसका भेजा हुआ किराए का कातिल पकड़ा गया तो वो पागल हो गया। मगर उसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। खुदा ने हमारी हिफाजत की। तुम्हारी शादी पर हमारी परेशानी की यही वजह थी। पता है, सिर्फ कादिर और फारतैन साहब इस बारे में जानते थे। हम लोगों में से किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता था। हैचर ने जब फोन किया होगा तो उसी रात उसके यहाँ बच्चा हुआ होगा। हाँ, कितनी अजीब सी बात है राइमी। वहाँ बाप की मौत हुई और वहाँ उसका बच्चा पैदा हो गया। क्या किस्मत है। और बाकी सब कुछ ऐसा ही है जैसे लिखा है। हाँ, तकरीबन। जब उस आदमी को पकड़ा गया तो बाकी सब बातें खुलकर सामने आ गईं। इस्तगासा ने फौरन तफ्तीश शुरू कर दी और अदालत में पेश होने के बाद उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। उमर साहब कह रहे थे कि वो भागना नहीं चाह रहा था, बल्कि मरना चाहता था। बेचारा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप लोग यही बात एक दूसरे के साथ खुसर पुसर करके कहते हैं। मैंने कह दिया तो गलत हो गया। उन्होंने उसे रुकने को कहा, खबरदार किया उसे, मगर वो नहीं रुका। वो अपने आप को मारना चाहता था। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। उमर इन मामलात से बखूबी निपट रहा है। आज उसकी तदफीन इजमीर में है। उसका दोस्त सरदार वहाँ सब कुछ संभाल रहा है। इस बात का बहुत दुख है कि ये सब तुम्हारी शादी वाली रात को हुआ। जैसे वो लोगों के लिए कोई पैगाम छोड़ गया है और जैसे कोई वो अपना इंतकाम हमसे लेना चाहता हो। मैं जरा यहाँ से खत उठा लूं। एक मिनट रुको। करीम बेटा रहने दो, मैं देख लेती हूँ।
फातिमा गुल के साबिक मंगेतर की पुलिस के हाथों अंदोनात मौत। इन्हीं खबरों के साथ साथ हम आपको एक ऐसे केस की तफसीलात बताने जा रहे हैं जिसने इस वक्त एक अहम मोड़ ले लिया है। मुस्तनिद ज़राए से मालूम हुआ है कि सलीम यशरान अपनी वालदा फरिहान यशरान से राब्ते में है। सलीम यशरान के ख़ानदान वालों को बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सलीम यशरान को भी अर्दवान यशरान की तरह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाल ही में होने वाली पेशरफ के पेश नज़र FI मुकदमे की समाअत की तरफ हर नज़र लगी हुई है। ये मुकदमा जो पिछले 2 साल से जारी है, इसकी आखिरी समाअत अजमेर में होगी। फातिमा गुल, खुदा इसके गुनाहों को माफ करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء फातिमा गुल, मेरी मोहब्बत, अगर ये खत तुम्हारे हाथों में पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि मैंने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। इसका मतलब ये होगा कि करीम से तुम्हारी शादी हो चुकी है, यानी वो जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसे वो खुशी मिल गई जो मुझे ना मिली और मेरे पास जीने की उम्मीद नहीं रही। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है और अब वो वक्त आ गया है कि मेरे अंदर भड़कती हुई वो आग जो उस दिन से जल रही है जिस दिन से मैं तुमको छोड़कर चला गया था, वो आग अब मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मैंने तुमसे हमेशा से बहुत प्यार किया फातिमा गुल, तुमको तो मेरी दुल्हन बनना चाहिए था, मगर इसकी इजाजत नहीं मिली मुझे। जब मैं अपने किए पर पछताकर तुम्हारे पास वापस आया तो करीम ने मेरा रास्ता रोक लिया और हम दोनों को इसी ने जुदा किया और वही हम दोनों के बीच में आ गया। मैं नफरत करता हूं करीम से, मुझे जिंदगी से भी नफरत है जिसने तुम्हारे साथ मुझे रहने नहीं दिया, और मुझे अपने आप से नफरत है कि मैं इतना कमजोर क्यों निकला। मुझे इस वक्त से भी नफरत है जिसे मैं वापस नहीं बुला सकता। मैंने तुम्हें उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम हमारे घर आई थी। और मैंने अपना मुंह मोड़ लिया था। मैंने तुम्हें इस वक्त खो दिया जब मैंने सच जानने के बावजूद अपना मुंह बंद रखा। तुम्हें खो देने को मुझे कबूल कर लेना चाहिए था जब तुम इसका हाथ पकड़कर मुझे छोड़कर चली गई थी, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। फातिमा गुल, जब मैंने तुम्हें खो दिया तो सब कुछ खो दिया मैंने। और अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि तुम अब मेरी कभी भी नहीं हो सकती हो, इसीलिए अब मेरे लिए सांस लेने की कोई जरूरत बाकी नहीं है। मेरी मोहब्बत फातिमा गुल, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपने अंदर लपेट रहा हूं और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूं। फातिमा गुल, मैंने तुमको अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा था, बहुत ज्यादा चाहा था मैंने तुमको फातिमा गुल, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने करीम को चुन लिया। अब मैं जा रहा हूं।
खुदा हाफिज। सब हो गया? हाँ भाभी, हमने सब कुछ वैसे किया जैसा होना चाहिए था। शुक्रिया। मैं कुछ दिनों में उसकी चीजें वहाँ लेके आ जाऊंगा। क्या सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया था? हाँ, मेरे पास उसके कुछ कपड़े, उसकी गाड़ी और अंगूठी है। क्या मरते वक्त उसने वो अंगूठी पहनी हुई थी? ये तो मैं नहीं जानता, मगर आपके लिए उसने एक खत लिखा है। खत भेजा है? जेल में एक अफसर था, उसने किसी खत का जिक्र किया था, और फिर उस आदमी ने भी उस बयान में भी ऐसा ही कुछ जिक्र किया था जिसने मुस्तफ़ा की मदद की थी। मुझे भेजा था? आपके अलावा और किसे भेजेगा? ठीक है सरदार, शुक्रिया। मैं बाद में बात करूंगा। मैंने गांव की मस्जिद में उसके लिए दुआ का इंतजाम करवाया है। अगले हफ्ते में इस्तांबुल आ जाऊंगा, हम वहाँ पर मिलेंगे। आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सरदार, तुम्हारा शुक्रिया। फिर मिलते हैं। उसने कोई खत लिखा था। ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं, बेबी को ठंडा लग जाए। उसने हमेशा आसान रास्ते का इंतखाब किया, भागना चाहा। देखा तुमने, उससे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। जो कुछ उसने किया एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जब उसने मुझे गोली मारी तो उसका जहन में यह ख्याल नहीं आया कि वो जेल भी जा सकता है। हमें एक दूसरे से अलग करने का जुनून हो गया था उसे, यहाँ तक कि वो बार बार तुमसे रब्ता करने की कोशिश करता था। वो तुम्हें राजी करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें रोज जेल से खत लिख रहा था। वो क्या उसने रोज खत लिखे थे? मैं जानता हूँ कि तुमने उनमें से कोई भी नहीं पढ़ा होगा। कोई भी नहीं पढ़ा? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो सिर्फ 2 खत मिले थे। एक मैंने बगैर पढ़े फाड़ दिया था और दूसरा मैंने पढ़ा था क्योंकि मुझे मरियम आपा ने कहा था। करीम, उसने रोज खत लिखे थे क्या? मुझे क्या मतलब है? कोई बात नहीं है फातिमा गुल, अगर तुमने वो खत छुपा भी दिए थे तो क्या हुआ? तुम फेंकना नहीं चाह रही होगी। नहीं, किसने छुपाए? मैंने तो नहीं छुपाए। करीम, क्या हो गया है तुम्हें? रहने दो फातिमा गुल, मैंने खुद देखा है। क्या देखा तुमने? कहाँ पे देखा? तुम्हारे बेड के नीचे पड़े हुए थे सारे खत। मेरे बेड के नीचे देखा? क्या देखा तुमने? जिस दिन वो सब तुम्हारा सामान आया था, मैंने और मुकद्दस ने तुम्हारा बेड उठाया उस सामान को रखने के लिए। मैं जब वहां पे सामान रख रहा था तो मैंने वहां पे बहुत सारे खत देखे। वो सब खुले हुए थे और कोई पढ़ चुका था उन्हें। मैं समझता हूँ कि तुम जानना चाहती थी कि उनमें क्या लिखा है। मुझे क्या परवाह इस चीज की? मैं क्यों छुपाऊंगी उसका कोई भी खत? मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा, प्लीज। तुम्हारा जो दिल चाहता है कहते रहते हो। मैं कुछ नहीं जानती इन खतों के बारे में। मैंने अपनी आंखों से देखा था फातिमा गुल। तो इसीलिए तुम अपने बाबा के पास चले गए थे? अगर तुमने वो खत नहीं रखे तो फिर वहां पे किसने रखे थे? ये बात तो साफ जाहिर है कि ये किसकी हरकत हो सकती है। लगता है इनकी लड़ाई हो रही है। आखिर हुआ क्या है? तो इसीलिए तुम मुझे छोड़ के गए थे ना? मैंने सोचा कि
छोड़ दो इसे। छोड़ो मुझे। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें पागल हो मार गया? दूंगी। तुम्हें नहीं छुपाए थे ना वो खत, पता चल गया मुझे कि तुम नहीं छुपाए थे वो खत। छोड़ो फातिमा गुल। छोड़ूंगी, छोड़ूंगी मैं। बहुत हो गया। थू, बकवास बंद करो अपनी बदतमीज लड़की। मुकद्दस खातून, क्या वाकई तुमने कुछ छुपाया था मुकद्दस? सच बोलना आपकी बार। शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी हरकत करते हुए, शर्म आनी चाहिए। सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बकवास बंद करो। आज के बाद तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी राहिमी, तुम से। इसे रोकते क्यों नहीं हो? खातून। मैंने कहा था ना ये लड़की शादी के बाद बदल जाएगी। तुम बहुत नाशुक्री लड़की हो। खाना दफा हो जाओ यहाँ से। राहिमी, अगर तुम इसकी किसी भी बात पर भरोसा करोगे और मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कसम खाती हूँ कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। भाई बस बहुत हो गया, अब मजीद सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इस औरत को बर्दाश्त किया हमेशा, और इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पहले दिन से ही, जिस दिन से ये घर में आई है, इसने कभी मेरी परवाह नहीं की। हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक किया इसने। भाई तुम मेरे भाई हो, मेरा खून हो, मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन ये औरत मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। वो नहीं आएगी, तुम आइंदा उसे कभी कभी नहीं देखोगी। फातिमा गुल प्लीज गुस्सा मत हाथ करो, मत लगाना मुझे। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ? बताओ मुझे। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझ पे यकीन करने के बजाय तुमने उन खतों पे यकीन किया। बस इतना ही भरोसा था ना तुम्हें मुझ पे, जो पल में टूट गया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो तुम। और बिल्कुल सही है उसका गुस्सा। क्या तुमने उस आखिरी खत की वजह से दूसरे खतों का तज़किरा किया? क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं आपा, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। मैं जानता था कि एक न एक दिन ये जरूर होगा। ये हरकत तो मुकद्दस खातून के लिहाज से भी बहुत हो गई। साफ जाहिर है कि वो तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। आपा वो औरत हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है, पागल है वो, उसे इलाज करवाना चाहिए। उसका गुस्सा राहिमी पे उतरेगा और हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है फिर, फातिमा गुल बुरी तरह बिखर गई है, उसका ख्याल रखना। हम घर जाके देखते हैं। ठीक है आपा। उसके साथ जबरदस्ती मत करना। फातिमा गुल, फातिमा गुल, करीब मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। फातिमा गुल, खुदा के लिए। हर कोई मेरे ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल रहा है। ये लोग तो जैसे सब दूध के धुले हुए हैं। हमेशा मुकद्दस ही गलत होती है। हर काम मुकद्दस ने गलत किया, मुकद्दस ही हमेशा गलत है। मुकद्दस खातून, अब ये तो मत करो ना तुम। ये लोग हमारे यहाँ से चले जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब इन्हें कोई और बात नहीं मिली तो इस बात का बहाना बना रहे हैं। तुम्हें ये सारा तमाशा करने की क्या जरूरत है आखिर? जब आप हमें इल्दीर से यहाँ पर घसीट लाई थी तो उस वक्त मुकद्दस बिल्कुल ठीक थी। अब मुकद्दस में कीड़े पड़ या गए। खुदा, सब्र तो करो, थोड़ा सा संभालो तो अपने आप को। ये बात वो औरत कह रही है जिसने हर चीज में आग लगा दी है। मगर ये ठीक नहीं है। इस तरह से तुम अपना सामान क्यों निकाल रही हो? मैं इस जगह एक मिनट नहीं रुकूंगी जहाँ मेरी जरूरत नहीं है। कादिर साहब, अगर आप चाहेंगे तब भी नहीं अरे रुकूंगी। औरत, जरा हौसला करो, रहने दो ये सब चीजें। चलो इसको अंदर लेके चलते हैं। मरियम आपा, मेरे सामान को छोड़ दे। क्या आपको दिख नहीं रहा कि हमें घर से निकाल दिया गया है? किसी ने तुम्हें घर से निकाला नहीं। ये बात सोची कैसे तुमने? तुम इस तरह नहीं जा सकती। तुम्हारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बाग में टेंट लगाकर रह लूंगी। कम से कम मुझे आप लोगों की या उस लड़की की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। मुकद्दस खातून, क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए, ना कि तुम हमें मुजरिम ठहरा रही हो। जाहिर है अब तो आपके पास फारितन साहब और उनके पैसे हैं, तो अब आप हमें हकीर निगाह से ही देखेंगी ना। ये बहुत गलत बात है। मरियम खातून, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। किसी पनाह गजीर की तरह जिंदगी गुजार गुजार कर तंग आ चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं, समझिए आप। आपके रवैये से मेरा दिल बहुत पक गया है। प्लीज तुम इस तरह मत करो। देखो तुम्हारी बातों से राहिमी को कितना दुख पहुंच रहा है। राहिमी,
रायमी, इस तरह बुत बनकर क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो ताकि हम सामान उठाएं और निकले यहाँ से। बंद करो अपनी बकवास, चुप हो जाओ। तुम अंदर चलो मुकद्दस, और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम बाहर आके एक आवाज नहीं करना। रायमी, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम मेरी तरफ देखो, हाँ इधर देखो, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। वरना तुम यहाँ के बजाय वहां पे सड़ रही होगी। तुम भी अपनी जिंदगी वहां उन लोगों के साथ गुजार रही होगी। वरना मैं तुम्हारी सारी गलत हरकतें इनको बता दूंगा, तुम्हारे गुनाहों की सारी तफसील इनको बता दूंगा। बहुत हो गया, तुमने जितनी नाइंसाफियां करनी थी मेरी बहन के साथ कर ली। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। रायमी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या हक पहुंचता है इनको परेशान करने का? कोई हक नहीं है। अब तुम अपना ये सारा सामान उठाओ और अब अंदर जाके बैठ जाओ जब तक मैं तुमसे नहीं कहता। ठीक है, हम सब मिलकर उठा लेते हैं। ठीक है। नहीं, ये इसे खुद करना होगा। ये सारा सामान उठा के अभी इसी वक्त अंदर जाएगी। देखो मुकद्दस, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। या खुदा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बकवास बंद करो। आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा तुमसे, वरना तुम वहीं जाके सड़ोगी जहाँ मैंने बताया था, उन गंदे लोगों के साथ। समझ आई? अब मैं जा रहा हूँ कोई घर देखने। जब तक तुम यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करो। हाँ, जैसे तुम्हें बगैर पैसे के घर मिल जाएगा। मेरे पास पैसे हैं, बहुत हैं। हमने अपना फार्म बेचा है, जमीन भी, और हमारे वालिदैन ने भी कुछ पैसा छोड़ा था हमारे लिए, जो फातिमा गुल और मेरा है, हम दोनों का ही है। वो साफ सुथरा पैसा सिर्फ हमारा है, यशराज वाला गंदा पैसा नहीं है। अब रखो उनको अपने पास। रायमी, रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं घर ढूंढने जा रहा हूँ कादिर भाई, घर की तलाश करूंगा। और अब हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, मजीद परेशान नहीं करेंगे आपको। फजूल बातें मत करो। चलो आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो। आ जाओ, शाबाश। रायमी देखो, गुस्से में कोई गलती मत कर देना, ठीक है? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ कादिर भाई, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बताएं? मुकद्दस सबको तंग करती है, सब उससे परेशान है। वो जैसी भी हमें कबूल है रायमी, हम हर बात को समझते हैं और इस तरह गुजारा करने को तैयार हैं। तुम इस तरह की बात करके बात खराब मत करो। शुक्रिया, मैं जानता हूँ, पता है कि आप हमारी बहुत बातें बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ फातिमा गुल की वजह से इतना सुनते हैं। मगर अब और इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ किसी पर भी, और आज के बाद किसी और की जिंदगी में मजीद परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा तो मत कहो प्लीज, तुम पुरसुकून रहो। उसका गुस्सा ठंडा होते ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब पहले की तरह नहीं होगा कादिर भाई। मुकद्दस जब तक यहाँ है, फातिमा गुल इस घर में कदम नहीं रखेगी। कहा था उसने मुझसे, वो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर अपनी बहन से मिल लिया करूंगा, और इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। मेलजोल तो रखना ही है ना। तो फिर आप मुझे स्टेट एजेंट के पास ले जाएंगे कादिर भाई, या मैं चले जाऊं? ठीक है, चलते हैं। जबरदस्त, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे वो चाहती थी। हर कोई फातिमा गुल खातून के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। जाहिर है वो करीम के सामने मुस्तफ़ा की मौत का शोक तो मना नहीं सकती थी, इसलिए उसने मेरे ऊपर अपना रोना धोना निकाल कर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। या मेरे खुदाया, मुझे इस शातिर लड़की से बचा ले मुझे। बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। हेलो करीम, बेटा तुम्हें खबर मिल गई होगी ना? बदकिस्मती से। क्या फातिमा गुल को बता दिया? जी पापा, पता चल गया उसे। फातिमा गुल कैसी है, ठीक तो है ना? वो परेशान है, उसकी भाभी के साथ कुछ लड़ाई हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मैं बाद में बताता हूँ आपको। मैंने वर्कशॉप जाना है, वहाँ कुछ कारीगर आ रहे हैं।
अगर आप फ्री हैं तो वहाँ चक्कर लगा लें। क्या तुम अभी निकल रहे हो? हाँ, अभी फौरन निकल रहा हूँ मैं। ठीक है करीम बेटा, फिर हम वर्कशॉप पे मिलते हैं, वहीं पर बैठकर बात करते हैं दोनों। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता, ठीक है? नहीं, मुझे भी कुछ काम है। आत्मगुल, आई एम सॉरी। तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है, मगर तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा करीम? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा इन खतों के बारे में कुछ? तुम इन्हीं खतों की वजह से मुझे छोड़ के गए थे ना? मैं वहां इतनी दूर आई तुम्हारे पास, तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे पता चल गया था कि आखिर कोई ना कोई बात जरूर है, फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने यकीन कर लिया कि वो खत मैंने छुपा के रखे थे। तुमने इस बारे में कुछ ना बता के हमारे दरमियान फासला पैदा किया करीम। तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? तुम समझते हो कि मैं आज भी मुस्तफा से प्यार करती हूँ? और अगर तुम यही समझते थे तो तुमने आखिर मुझसे शादी फिर क्यों की करीम? क्यों की मुझसे शादी? तुम ये जाहिर करते रहे कि तुम्हें मेरी हर बात पे यकीन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या मैं ड्रामा कर रही थी तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये शादी एक झूठ की बुनियाद पे की है, यानी कि तुमने मुझे आज भी दिल से नहीं अपनाया? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है फातिमा गुल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ठीक है, मानता हूँ कि जब वो मुझे खत मिले तो मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे थे, मगर जब मैंने बाबा से बात की तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं गलत सोच रहा था, और बाबा ने कहा कि इसकी जरूर कोई वजह होगी। क्या तुमने उन्हें भी ये बात बताई? यानी कि वो भी ये समझते होंगे कि मैंने मुस्तफा के खत छुपाए? उन्हें भी लगता होगा कि मुस्तफा आज भी मेरे दिल में है। ऐसी कोई बात नहीं है फातिमा गुल। और किस किसको बताया तुमने? मरियम आपा को, कादिर भाई को। जिस दिन तुम यहाँ से गए थे उस दिन तुम एमरे से भी मिले थे ना? उसको भी बताया होगा, उससे भी कहा होगा, उससे भी कही होगी ना यही बात?